हेलो एवरीवन। तो आज फिर मैं वही बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन लेकर आया हूँ। बट आज किसी चैप्टर के बारे में नहीं बात करेंगे हम। आज हम बात करेंगे उस बुक के कैरेक्टर के बारे में। आपने नाम सुना होगा अरकद, जिसको क्लेम किया गया था कि वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो आदमी सबसे अमीर आदमी बना, उसके अंदर क्या खूबियाँ थी, क्या क्वालिटीज़ थी, जिसको अडॉप्ट करके कोई भी आज के टाइम में भी कोई भी उसके जैसा बन सकता है। सबसे अमीर तो नहीं बट सक्सेसफुल बन सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं अरकद की 7 ऐसी खूबियाँ जिसने उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना दिया। तो चलिए सबसे पहले उसकी पहली खूबी के बारे में बात करते हैं। तो अरकद की सबसे पहली खूबी जो थी वो थी उसकी जिद कह सकते हैं, या उसका दृढ़ निश्चयी होना कह सकते हैं। मतलब अरकद एक दृढ़ निश्चयी आदमी था। उसने अपने लिए एक सपना बनाया। अरकद एक दृढ़ निश्चयी आदमी था। उसने अपने लिए एक सपना बनाया कि वो अमीर बनेगा, पैसे वाला बनेगा, ताकि उसको लाइफ में कभी ये फेस ना करना पड़े काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये भी चीज़ खरीद सकता। जैसा कि बुक में क्लियरली मेंशन्ड है, वो जब भी कोई चीज़ देखता तो उसकी मन की लालसा जग जाती और वो चाहता कि वो मैं हासिल कर लूँ। तो ये चीज़ उसके साथ ना हो, इस चीज़ के लिए उसने मन में वो दृढ़ निश्चय किया कि उसे पैसे इकट्ठा करने हैं, पैसे कलेक्ट करने हैं। तो इन्हीं सारी उसको देख के ये समझ में आता है कि हम सबके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर हम कोई सपना बना रहे हैं, कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो वो चीज़ के पीछे हम लग जाएं। ठीक है, तो पहली क्वालिटी उसकी थी उसका दृढ़ निश्चय होना। दूसरी क्वालिटी उसकी थी कि अरकद सीखना चाहता था, ईगर टू लर्न। अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं उस बुक से, कि जब अल्गमेश वो साहूकार जब आता है बेबीलोन, तो वो अल्गमेश को 9th लॉ की कॉपी लिखने के लिए देता है, 9th लॉ की कॉपी बनाने के लिए देता है, जो कि तैयार नहीं हो पाती है गिवन टाइम में। और उसके बाद जब वो आता है अल्गमेश, तो वो थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी अरकद ने उसको, जैसा वो जानता था कि ये अमीर आदमी है, ये साहूकार है, तो अरकद ने उससे बात की, अल्गमेश से बात की कि अगर तुम मुझे ये बता सकोगे कैसे अमीर बना जाए तो मैं ये तुम्हारा काम आज रात भर में कर दूंगा। तो ये चीज़ जो थी ये बताती है कि अरकद खुद से सीखना चाहता था, इसलिए उसने उस आदमी को पकड़ा जिससे उसको सीख मिल सके। तो ये एक क्वालिटी थी, वो सीखना चाहता था। तो यही चीज़ है हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ में हर चीज़ से, या जो चीज़ हमें फ़ायदा दे रही हो, फ़ायदा से मुराद जो हमारा सपना है उसको पूरा करने में जो चीज़ साथ दे, उसको ज़रूर सीखना चाहिए, उस स्किल को ज़रूर लेना चाहिए, जैसा अरकद ने लिया। अरकद को अमीर बनना था तो उसने ऐसे आदमी से पूछा जो पहले से अमीर है। अरकद को पैसे वाला बनना था तो उस आदमी से पूछा जो पैसों का कारोबार करता है। तो ऐसे ही हमें भी, ये नहीं किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे से सीख ले, सीख उससे ले। हमें सपोज़ हमें एजुकेशंस में बेटर बनना है तो किसी एजुकेशनिस्ट से पूछें, किसी एजुकेशन एक्सपर्ट से पूछें। हमें किसी और फील्ड में बेटर, जिस फील्ड में हमें बेटर बनना, उस फील्ड के माहिर से बात करें।
और सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारी जो प्रोग्रेस होती है वहीं पर रुक जाती है। तो ये दूसरी क्वालिटी थी अरकद की जिसने उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बनाया। अब बात करते हैं तीसरी क्वालिटी की। तीसरी क्वालिटी अरकद के अंदर जो थी वो थी हार्ड वर्किंग। अरकद बहुत हार्ड वर्किंग बंदा था, मतलब वो मेहनत करने से कतराता नहीं था। अगर आप याद करो बुक का वो सीन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब अलगमीश आता है और उसको 9th लॉ की कॉपी बनाने को कहता है, नहीं 2 दिन में बन पाती है, तो अरकद उसको एक प्रपोजिशन देता है कि मैं इसे रात भर में बना दूंगा, बदले में आपको मुझे ये चीज़ सिखानी पड़ेगी। अलगमीश रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद अरकद पूरी रात मेहनत करता है, पूरी रात मेहनत करता है उस 9th लॉ की कॉपी को स्क्राइब करने के लिए। उसने नहीं देखा कि उसके पीठ में दर्द हो रहा है, उसके सर में दर्द हो रहा है, उसकी उंगलियों में दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसने इग्नोर कर दी, लेकिन वो 9th लॉ की कॉपी उसने तैयार की रात भर में। तो ये चीज़ काफ़ी नहीं है क्या कि अरकद मेहनती था, मेहनत से कतराता नहीं था बंदा, और उसके अंदर जुनून था एक कुछ हासिल करने का, इसके वजह से भी था। तो ये साफ है कि अरकद मेहनती बंदा था। तो सिमिलरली हमें भी वो एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा कि अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें कुछ ना कुछ लूज़ करना पड़ेगा। वो मतलब कहावत है ना, देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन, मतलब बिना पेन के कोई गेन नहीं होने वाला, कुछ मिलने वाला, बिना कुछ खोए कुछ मिलने वाला नहीं है। या यूँ कहें कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, ये भी हिंदी में कहावत है। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हो तभी कुछ मिल सकता है। हार्ड वर्किंग से मुराद ये है कि सही दिशा में हार्ड वर्क करें, ठीक है। चलिए, ये तीसरी लर्निंग थी। अब बात करते हैं, सॉरी तीसरी क्वालिटी थी। अब बात करते हैं चौथी क्वालिटी की अरकद की, जिसने उसे सबसे अमीर आदमी बना दिया बेबीलोन का। तो चौथी क्वालिटी थी, अरकद एक हम्बल आदमी था। हम्बल का मतलब होता है कि क्या बोलें इसको, नम्र व्यक्ति था, विनम्र व्यक्ति था। तो अरकद के अंदर अगर मैं बात करूं बुक में कहाँ पर ऐसा दिया हुआ, कहाँ से मैंने ये चीज़ लिया, तो आप याद करें 2nd चैप्टर में जब कॉबी और बंसीर आपस में बात कर रहे थे, तो कॉबी ने अचानक से कहा, यार कल मैंने अपने वो पुराने दोस्त अरकद को देखा। मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ठीक है वो जा रहा, वो तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया है, क्या हमारे बारे में सोचेगा। लेकिन फिर अरकद ने खुद ही अपने तरफ से हाथ हिलाया, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि अरकद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, वो खुद हमारे लिए, मेरे लिए हैंड रेज कर रहा है, हैंड वेव कर रहा है। मुझे बड़ा वो हुआ। फिर मैंने भी हैंड वेव किया और ये जानकर खुश हुआ कि अरकद हमें पहचानता, और आसपास के लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ये ज़रूर अरकद का दोस्त है। तो ये चीज़, ये इंसिडेंट ये बताता है कि अरकद एक हम्बल आदमी था, एक विनम्र व्यक्ति था, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आई होगी। विनम्रता आदमी के अंदर होनी चाहिए कब, जब वो कुछ गेन कर सके, जब वो उसके पास पावर आए। पावर के साथ विनम्र होना, हम्बल होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अरकद दैट मेड हिम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। द 5th क्वालिटी इज, 5वीं क्वालिटी है कि अरकद रेडी टू टीच।
अरकद सिखाना चाहता था लोगों को, मतलब सिखाने के लिए रेडी था। अगर आप याद करें वो दौर या वो वक्त जब बेबीलोन के किंग सारगन ने अरकद को बुलाया और उससे कहा कि आप बेबीलोन के लोगों को सिखाएं कि कैसे धन संचय किया जाए, कैसे धन कमाया जाए, तो अरकद बड़ी आसानी से तैयार हो गया। उसने कहा बिल्कुल। बादशाह ने पूछा क्या ये आसान है सिखाना, तो अरकद ने कहा हाँ बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैंने भी सीखा है। मैं भी हमेशा से बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं था, मैंने भी सीखा है किसी से। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई भी सीख सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ये हमें बताती है कि अरकद सिर्फ सीखना नहीं चाहता था, वो सिखाना भी चाहता था। उसके पास जो नॉलेज थी उसे शेयर भी करना चाहता था। ठीक है, तो ये एक हुई बात, एक क्वालिटी हुई। नेक्स्ट क्वालिटी पे बात करते हैं हम अरकद की, वो है स्ट्रॉन्ग विल। स्ट्रॉन्ग विल, तो स्ट्रॉन्ग विल इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहें? देखो अरकद जो था वो बहुत ही स्ट्रांग बंदा था, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाला था। तो इस क्वालिटी को हम पॉजिटिव एटीट्यूड का भी नाम दे सकते हैं। अगर याद करो आप उसकी अरकद की कहानी, तो जो पहले साल का उसने जो पूरा पैसा अपना 10% इकट्ठा किया था, उस 10% को उसने क्या किया, अजमोर नाम के एक ईंट बनाने वाले को दे दिया, ताकि वो जाके फिनीशियन से कुछ जवाहरात लेके आए। अब चूंकि अजमोर ईंट बनाने वाला है, उसको जवाहरात के बारे में क्या जानकारी। अरकद के वो पैसे डूब गए। वो पैसे डूबने के बाद अरकद को चिंता तो हुई, लेकिन वो उस चिंता को लेके बैठा नहीं। उसने फिर से आगे तैयारी की, फिर से पैसे जमा किए और फिर से अगली बार उसने आगर पे, जो कि एक शील्ड मेकर है, ब्रॉन्ज लाने के लिए पैसे दिए और वो इन्वेस्टमेंट उसका सक्सेसफुल रहा। तो ये जो 6th क्वालिटी है अरकद की, ये बहुत अहम है सबके लिए। अहम इसलिए कि देखो लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। एक्चुअली अगर सीधे शब्दों में कहें तो लाइफ इज़ फुल ऑफ फेलियर्स। आप बहुत ही इंस्टेंसेस पे, बहुत ही पोजीशंस पे, बहुत ही जगहों पर आप फेल होंगे, लेकिन उस फेलियर को पकड़ के बैठना नहीं है, आगे बढ़ना है, उससे कुछ सीख लेनी है। आपने कहाँ गलती की, जैसे अरकद ने क्या किया, अजमोर को देने के बाद उसका पैसा डूबा। अरकद को ये सीख मिली कि आगे से किसी ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी ऐसे बंदे को पैसे नहीं देने हैं जिसको उस फील्ड के बारे में पता ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अजमोर को पैसे नहीं देगा, अजमोर को देगा। अल्गमिश ने अरकद से पूछा कि क्या अब भी तुम अजमोर पे पैसे लगाते हो? तो अरकद ने कहा हाँ बिल्कुल लगाता हूँ। जब मुझे ईंट बनाने के बारे में कुछ जानकारी लेनी होती है या ईंट बनाने के बारे में कुछ काम करना होता है तो बिल्कुल अजमोर पे लगाता हूँ। तो मतलब व्यक्ति विशेष से दुश्मनी नहीं करनी है कि एक व्यक्ति ने पैसा, एक व्यक्ति की गलती की वजह से पैसा गया है, ऐसा नहीं। आप सीख जो लेनी है कि क्यों वहाँ पर प्रॉब्लम हुई। अगर आज का जो सिनेरियो हमारे लोगों में कि अगर किसी से गलती की जाती है तो बंदा उसी की गलती पकड़ के बैठ जाता है और उससे रिलेशन ख़राब कर लेता है। अरकद ने ऐसा नहीं किया। अजमूर ने उसके पैसे डुबाए, लेकिन अरकद ने अजमूर से रिलेशन नहीं तोड़ा। अजमूर को आगे भी उसने बिजनेस दिए जब उसके लायक काम आया। तो सीखने वाली बात से मतलब ये है कि जब भी आप फेल हों तो उस फेलियर से नॉलेज लें, उस फेलियर से लर्निंग लें कि क्यों आप फेल हुए, क्या आप बेहतर कर सकते थे। ठीक है, तो ये 6th क्वालिटी थी अरकद की।
अभी बात करते हैं लास्ट और फाइनल क्वालिटी की। तो लास्ट क्वालिटी हमने जो ऐड की है वो है जेनरस। अरकद एक जेनरस इंसान था। जेनरस का मतलब उर्दू में आप सखावत कह सकते हैं, हिंदी में उदारता कह सकते हैं। उदारता मतलब वो लोगों को खर्च करते वक्त ये अफसोस नहीं करता था कि अरे मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। जैसे वो कमाता था वैसे वो खर्च भी करता था, लोगों को खिलाने पिलाने में, लोगों की सेवा सत्कार में, उसमें कमियां नहीं रखता था। तो इसका एक जो ये मैं क्लेम कर रहा हूँ या जो मैं ये क्वालिटी बता रहा हूँ, ये चीज़ बुक में दी हुई है। अगर आप याद करें, जब दूसरे बार जब अजमूर आता है, सॉरी अलगमिश आता है, तो वो अरकद से पूछता है कि तुमने क्या किया पूरे साल में। तो अरकद बोलता है मैंने पूरे साल में पैसे इकट्ठे किए 10% अपने आमदनी का। उसके बाद वो पैसे मैंने अगर को दिए। अगर जो कि एक शील्ड मेकर है, वो शील्ड बनाता है, उसको ब्रॉन्ज लाना था तो उसके लिए मैंने इसको पैसे दिए। तो फिर अरकद पूछता तुमने इस पैसे से होने वाली अर्निंग्स का क्या किया। तो अरकद बोलता है कि उस अर्निंग से मैंने एक ग्रैंड फीस्ट की और लोगों को दावत दी, खुद भी खाया और लोगों को भी खिलाया। तो ये जो लाइन है ये सफिशिएंट है कि अरकद के अंदर ये जेनरोसिटी वाला टर्म था। वो लोगों को खिलाने पिलाने में विश्वास रखता था। आगे भी उसने बहुत सारे वो किया। इवन जो बुक की शुरुआत होती है वो भी ग्रैंड फीस्ट से ही होती है। तो आई बिलीव कि उसमें अरकद का सपोर्ट जरूर रहा होगा। उस जो रॉयल फीस्ट हो रही थी उसमें अरकद का सपोर्ट जरूर रहा होगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंस या ये इंसिडेंस काफ़ी है ये बताने के लिए कि अरकद एक जनरस आदमी था। और ऐसा ही हमें भी अपनी लाइफ में करना चाहिए। जब हमारे पास दौलत आए तो हमारा सखी होना बहुत ज़रूरी है, हमारा उदार होना बहुत ज़रूरी है। उदार मतलब क्या? उदार से मुराद ये नहीं है कि पैसे उड़ाते चलो, उसको उदारता नहीं बोलते हैं। उदारता बोलते हैं कि आप अगर कोई व्यक्ति आए आपके पास ज़रूरत को तो उसको देने में ये संकोच ना करो कि, या जैसे कुछ लोग होते हैं कि पैसे देने लगते हैं या किसी को कुछ देने लगते हैं तो बड़ा काट छांट के हाथ देते हैं। जैसे अगर 1 किलो देना है तो उसमें से 100 ग्राम काट लेंगे। तो ये चीज़ जो है ना, ये बखील होने की निशानी है। तो बखील नहीं होना है, सखी होना है, उदार होना, कंजूस नहीं होना है, उदार होना है, जेनरस होना है। डोंट बी अ माइजर, बी अ जेनरस। ठीक है, तो जेनरोसिटी सबकी बहुत ही अहम क्वालिटी है। अगर सारे लोग दुनिया में जेनरस हो जाएं तो आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि अमीर अगर जेनरस होगा तो वो गरीबों की ज़रूर देखभाल करेगा, और गरीब अगर जेनरस होगा तो अमीरों की हुई चीज़ मदद में कभी किसी तरह की कमी नहीं निकालेगा। अभी आप देखो तो जो लोअर क्लास है वो अपर क्लास की बुराई करता है, जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। तो ये चीज़ है, अगर जेनरोसिटी दोनों पक्षों में हो तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि पहला, अगर जेनरोसिटी हुई अमीर आदमी के अंदर तो वो गरीबों की बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, उनका सपोर्ट करेगा। और दूसरा, अगर लोअर क्लास लोगों में, गरीबों में अगर जेनरोसिटी हुई तो वो जितना भी करेगा, अमीर आदमी थोड़ा सा भी करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा बोलेंगे। जेनरस आदमी की ये क्वालिटी होती है, वो थोड़े को बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी थी, ये लास्ट क्वालिटी थी। अभी इस पूरी क्वालिटीज़ को हम सम अप करते हैं, रैप अप करते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी हमने देखी थी कि अरकद एक फर्म डिटरमिन्ड आदमी था, उसका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा था, उसने एक सपना बनाया और उस सपने के लिए ही काम कर रहा था। दूसरी हमने देखी कि अरकद ईगर टू लर्न था, वो सीखना चाहता था। हमें भी सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। नए नए चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस से हमें
सीख लेनी चाहिए। तीसरा ये था कि अरकद हार्ड वर्किंग था, बिना हार्ड वर्क के कोई भी चीज़ मिलने वाली नहीं है लाइफ में। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे लाइफ के आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क से मुराद सिर्फ शारीरिक बल से नहीं है, शारीरिक वर्क से नहीं है। हार्ड वर्क आपके मेंटल उस पर भी होता है, ठीक है। नाउ उसके बाद फोर्थ जो हमने देखा था वो था पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो लाइफ इज़ फुल ऑफ फेलियर, जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसा होगा, आपके साथ परेशानियां आएंगी, आप किसी काम को करेंगे वो फेल हो जाएंगे। तो ये उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना, उससे सीख लेनी है और आगे बढ़ जाना है। फिफ्थ हमने जो देखा था वो रेडी टू टीच। अरकद अपनी नॉलेज शेयर करना चाहता था, सो डू हमें भी करना चाहिए ये चीज़। अगर हमारे पास कुछ है तो उस नॉलेज को शेयर करने में कतराना नहीं चाहिए, ठीक है। छठी जो थी वो ये कि अरकद हम्बल था, सॉरी उल्टा हो गया, हम्बलनेस जो थी वो फोर्थ थी। फोर्थ लर्निंग हमने बात की थी, और सिक्स्थ लर्निंग हमारी है पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। सेवेंथ लर्निंग जो हमने देखी थी वो थी जेनरोसिटी। अरकद एक जनरस आदमी था और हमें भी जनरस होना चाहिए। जनरस होने के अलग ही फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज के इस वीडियो की टोटल लर्निंग। तो आई होप आपको वीडियो का एक्चुअल मैसेज समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई हो इस वीडियो को या इसको समझने में, तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें ज़रूर। थैंक यू।